हुए थे और ये सब हम ट्रॉफी लेकर खड़े हुए हैं। वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इंटर स्कूल कंपटीशन और साइंस एग्जीबिशन हुआ था, उसमें जो विभिन्न अवार्ड हमें मिले थे वो ट्रॉफियाँ लेकर के हम आज खड़े हैं। वो चेहरे, वो बच्चे जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्होंने इस स्कूल को अवार्ड देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस प्रोजेक्ट्स को जूनियर और सीनियर दोनों ही प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है और इनका इंट्रोडक्शन बच्चे खुद देंगे। और क्या क्या प्राइज है बेटा? मेरा नाम अश्विनी भरत कुमार है, मैंने ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं सेकंड आई। मेरा नाम पद्मा पूनम है, मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा सेकंड रैंक आया था। मेरा नाम गोविंद सोनल है, मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा सेकंड रैंक आया है। माय नेम इज खुशी मकसूदन गुप्ता एंड माय नेम इज साजिया नईम खान। हमने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम फन विद मैथमेटिकल मॉडल और हमें उसमें फर्स्ट रैंक आया है, सीनियर ग्रुप। मेरा नाम है यादव अदिति कमलेश। मेरा नाम है कोमल मनोज राव। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मैजिक विद मैथमेटिकल मॉडल और हमने साइंस एग्जीबिशन में जूनियर ग्रुप फर्स्ट रैंक आया है। और आइए अब इस प्रोजेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इस वीडियो में सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे हमारा जो जूनियर प्रोजेक्ट, और इससे पहले मिश्रा सर जी अपने कुछ उद्बोधन देते हुए। मैं राजीव कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य से डीएम हाई स्कूल। कल जो है इंटर स्कूल कंपटीशन और साइंस एग्जीबिशन जो 2, 3, 4 दिसंबर 2025 को था, उसमें ये सारे बच्चों के साथ अपने को स्कूल को बेस्ट स्कूल अवार्ड का तीसरा प्राइज मिला हुआ है, जिसमें अपने उप प्रधानाचार्य श्रीमती फाल्गुनी बहन, विवेक सर, नेहा बहन, अलका बहन, प्रीति बहन, स्नेहा बहन, सभी स्टाफ का, बीना बहन, चौहान सर, सभी स्टाफ का बहुत योगदान रहा है। इसमें जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनका योगदान कम है, सबका योगदान इसमें बराबर का है। और मैं चाहता हूँ बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहें, शिक्षक ऐसे ही मेहनत करते रहें, जिससे स्कूल उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ता जाए और हम ऐसे ही अवार्ड जीतते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब आइए बढ़ते हैं जिसका हमें इंतजार था, हमारा जूनियर प्रोजेक्ट मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैजिक विथ मैथमेटिकल मॉडलिंग। और मैं प्रीति टीचर से भी अनुरोध करूंगा कि जो पजल्स यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट करेंगे उसमें उसको सॉल्व करने में हमारा सहयोग करें। नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट में जिसका नाम है मैजिक विद मैथमेटिकल मॉडल। आइए चलते हैं मैथ्स के क्यूब और क्यूबॉइड की दुनिया में। यहाँ पर हमने इसे पजल का लुक दिया है। टीचर, क्यूबॉइड शेप का यह बॉक्स, इसे खोलना आसान तो है पर अपने आप में एक पहेली है। टीचर, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? उल्टा कर सकते हैं? नहीं, यही डायरेक्शन में रहना चाहिए। मैजिक है बेटा, वो बच्चा लोग, मैजिक है। टीचर, इसके 2 वर्टेक्स पर हमने की पॉइंट रखे हैं जो इसे खोलने में हमारी मदद करते हैं। अरे वाह! मजे की बात यह है टीचर कि इसके की पॉइंट को ढूंढते समय हम इसके फेस, एजेस, वर्टेक्स, डायगोनल सभी को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, जो कि मनोरंजन के साथ अध्ययन को प्रेरित करता है। बढ़ते हैं मैथ्स के अगले मॉडल्स की तरफ, जिसका नाम है वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर रखा गया यह दूसरा स्क्वायर दोनों आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, परंतु जैसे ही हम इसे किसी दूसरे को देते हैं तो यह लॉक हो जाता है। टीचर, क्या
जादू जादू दरअसल समानता स्थिति में यह सभी बार्स अरेंज या सभी बार्स के कारण वर्ग आपस में लॉक हो जाते हैं, परंतु जैसे ही इसे वृत्त के आकार में घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सभी बार्स पीछे चले जाते हैं और यह अनलॉक हो जाते हैं। यह केवल मनोरंजन में खिलौना नहीं, बल्कि वर्ग समांतर रेखाएं विद सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कॉन्सेप्ट से परिचय भी कराता है। पेश है अगली पहेली डी पर। इन सभी डी को इस सरफेस के एरिया में और इन सभी डी को घनाभ के अंदर जो खाली जगह है उसमें फिट करना है। इसे क्या आप सिखाया करना चाहते स्नेहा यूट्यूब पर नाखून से कर लें। इन सभी डी को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अनुसार दिए गए स्पेस में फिट किया जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? वाओ, वेरी गुड। वहाँ पे चलिए स्नेहा 1 मिनट। इस सारे टी को इसके अंदर फिट कर जी। देखते हैं हमारी सुमन टीचर और कोई टीचर हमको इसे बोला। करने में सफल हो पाती है कि नहीं। वैसे तो एक बहुत बुद्धिमान है, इनके द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स हमारे स्कूलों को मिला है, इसलिए इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कराती है और आज ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है इन सभी टी को इस छोटे से बॉक्स में फिट करने के लिए। अब देखिए क्या है ट्रिक इस सारी टी को इस बॉक्स में फिट करने का। पहले हम इसे ये शेप में डालेंगे, फिर हम इसे ऐसे करके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में डालेंगे। फिर इसे हम सीधा आगे नीचे की साइड कर देंगे, जो कि यूनिटी को फिट करना है। हटा दिया। वेरी गुड। आज के मॉडल पजल्स न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं एरिया और वॉल्यूम में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है बिकॉज ये टी के सरफेस एरिया को हमने ये स्क्वायर के सरफेस एरिया में फिट किया है, जो कि क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। और यहाँ पर ये सारे टी को हमने इस क्यूबॉइड के अंदर जो खाली स्पेस है उस स्पेस के अंदर फिट किया है, एंड दैट स्पेस इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करता हुआ ये जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर बच्चों ने मनोरंजन के साथ प्रस्तुत किया है, जैसा कि टॉपिक दिया गया था। बढ़ते हैं अगले मॉडल्स की तरफ। सर यह है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। ऊपर की मैचबॉक्स को मूव करते ही धागे के कलर में कोई चेंजेस नहीं होता और ना ही कोई मैजिक। लेकिन नीचे की मैचबॉक्स को मूव करते ही धागे के कलर में चेंजेस या मैजिक दोनों होता है। आप वीडियो में शायद देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जूम करें कि क्या कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अभी रेड कलर नीचे है और येलो ऊपर है। अब जैसे ही माचिस की डिबिया सरकेगी मैजिक दिखाई देगा, ऊपर का येलो कलर नीचे। अब देखिए नीचे है येलो कलर, आप देख ऊपर से रखता हुआ दिखाई देगा। यस। ये जो मैजिक हो रहा है इसके पीछे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अभी हमारे बच्चे बताएंगे। इस मैजिक के पीछे मैथ का एक कॉन्सेप्ट छुपा है, वो है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। इस मैच में लिखा है पैरेलल है, इस वजह से इधर कलर चेंज नहीं हो रहा, और इस मैच बॉक्स में लिखा है इंटरसेक्टिंग है, इस वजह से यहाँ पर कलर चेंज। अरे वाह, Very good. Intersecting line with magic. बोट के आकार का यह शेप जिसे मैथ्स की दुनिया में वृत्तखंड कहते हैं, यह एक मनोरंजनीय साधन भी है। बस इसके टास्क यह है कि इसके अंदर के दोनों स्फीयर को एक साथ अपोजिट एंड पॉइंट तक पहुंचाना है। एक स्फीयर को इधर पहुंचाना है और एक को इधर। गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोनों बॉल्स को एक इस तरफ और एक इस तरफ पहुंचाने का ये टास्क कंप्लीट करें।
नहीं हो रहा। सर इस वृत्तखंड को वृत्त के आकार में घुमाते ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यह टास्क एक झटके में कंप्लीट हो और जाएगा। शायद ये कैमरे में आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाइए कि किस तरह से एक स्फीयर एक एंड पे और दूसरा स्फीयर दूसरे एंड पर पहुंच चुका है। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है एक आनंददायी खिलौना है, एक फन टॉय है जिसमें ना केवल सेक्टर ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बल्कि जब एक सर्कुलर मोशन समझ में आ रहा है, सर्कल शेप समझ में आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ रहा है, तो ये एक खिलौना इतने सारे मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। इतना सुंदर सा ये मॉडल हमारे बच्चों ने प्रेजेंट किया। इन सभी मॉडल्स को एंजॉय करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि मनोरंजक गणितीय मॉडल शिक्षण का है साधन, तर्क शक्ति बढ़ाने वाला करता है मनोरंजन, विकसित आत्मनिर्भर भारत का यकृतिपूर्वक शिक्षण यकृतिपूर्वक शिक्षण। धन्यवाद। और बढ़ते हैं हमारे सीनियर प्रोजेक्ट की तरफ। इस प्रोजेक्ट ने भी फर्स्ट प्राइज लेकर के आया है, स्कूल को दिलाया फर्स्ट प्राइज। तो इंट्रोडक्शन के साथ गुड मॉर्निंग सर एंड टीचर्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट में जिसका नाम फन विद मैथमेटिकल मॉडल्स। सर, इन 6 किलो को एक साथ एक किल पर रखना लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मिस आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? टीना टीचर इन 6 खीलों को एक खीले पे लटकाने की कोशिश का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए, और देखते हैं कि ये सारे खीले उसके ऊपर रखने हैं आपको। सर, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? रीना मिस आ जाइए। सर, आपकी try- आइए। हम लोग के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये इम्पॉसिबल शब्द हमने उस समय भी सुना था जब बच्चे जजेस को ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे, तो जजेस ने भी यही कहा था कि ये काम इम्पॉसिबल है। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट में जिसका नाम फन विद मैथमेटिक्स। इन 6 किलो को एक किल पर रखना लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? इसका सेंटर ऑफ मास ट्रेस को रखना है। ये संभव नहीं बेटा। टीचर, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? ये इम्पॉसिबल शब्द उस समय भी हमने सुना था जब बच्चे जजेस को प्रेजेंट कर रहे थे। उस समय जजेस ने भी कहा था कि इन 6 किलो को इस एक खीले के ऊपर रखना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस इम्पॉसिबल टास्क को हमारे बच्चों ने कैसे पॉसिबल किया था, उसका डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं इस वीडियो में। परंतु इन सभी किलो को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करके, जैसे कि मेरी पार्टनर कर रही है, आप देख सकते हैं यह सेंटर ऑफ मास के सहारे भी इन इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं next के Very अगले good. मॉडल की तरफ। साइड हो जाओ। सर, इस कप को देखने पर ऐसा लगता है कि इसे छोड़ते ही गिरकर टूट जाएगा, लेकिन इसे छोड़ते ही मैक्स का एक मॉडल सर्कल प्रकट होता है जो इस कप को गिरकर टूटने से बचा लेता है। वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट के अगले मॉडल्स की तरफ जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी कोड। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की दिशा में ही आगे बढ़ता है, परंतु मैक्स का एक मॉडल जिसे कौन कहते हैं वो ग्रेविटी के अपोजिट ही आगे बढ़ता है। दरअसल इस शेप का सेंटर ऑफ मास मध्य में केंद्रित होता है। नीचे लाने पर यह केंद्र ऊपर चला जाता है, जिससे यह अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी स्थिति को पाने के लिए ये ऊपर की ओर बढ़कर अपना सेंटर ऑफ मास नीचे करता है, जिससे ये स्थिर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं मैक्स के अगले मॉडल्स की तरफ। सर, दिए गए आरेखीय बिंदु और उनसे जाने वाली रेखाओं को एक ट्रिक के सहारे हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 आरेखीय बिंदु से 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 1 2 3। सर, क्या आप बता सकते हैं कि 4 आरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं खींच जाएंगी? 4 रेखाओं से अगर इस पॉइंट को मिलाऊं तो 1 2 3 4, मुझे लगता है 7 5। नो सर, इसे 6 जाएंगी। करके दिखाएं। जी 1 2 3 4 5 6। सर, क्या आप टीचर का बताना चाहेंगे 5 आरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 5। नो मिस। आंसर है 10। 1 2 3
4 5 5 6 6 7 7 8 8 ये आपने फिर से लगाया। सॉरी 8 8 9 9 और 10। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे आप बता सकते हैं 6 और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 12 मिस करके दिखाइए 12। 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ओके सॉरी 10 11 12 आपने किया सही लेकिन आंसर गलत है। इससे 50 नहीं जाएंगे। ऐसे ये भी जोड़ी 13 13 ओहो ये 14 वेरी वाह वेल डन मिस, कांग्रेचुलेशन, आपने सही काम किया। सर क्या आप बता सकते हैं कि 7 आरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं जाएंगी? इसका कोई शॉर्टकट तरीका है आपके पास? सारे यस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 ये हो गया 16 17 ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये बाकी रखना है, ये नीचे वाला लाइन से हाँ, ये 18 19 सर 20 एक बाकी रहा। शॉर्टकट तरीका क्या है? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा 3 से पहले क्या आता है? 3 से पहले क्या आता है सर? 2 2 3 जा 6 6 का हाफ 3 इसका आंसर 3 था। Okay. ऐसे ही 4 से पहले 3 4 जा 12 12 का हाफ Six. 6 इधर आंसर 6 था। Wow. ऐसे ही 5 से पहले 4 4 5 जा 20 20 का हाफ 10 इधर आंसर 10 था। ऐसे ही 6 से पहले 5 5 6 जा 30 30 का हाफ 15 आंसर 15 था। Very ऐसे ही good. 7 से पहले 6 6 7 जा 42 42 का हाफ 21 21
ये Very इसका good. शॉर्टकट तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि कितनी आय की बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। वेरी गुड। इन सभी मॉडल्स को एंजॉय करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि मनोरंजक गणितीय मॉडल शिक्षण का है साधन, तर्क शक्ति बढ़ाने वाला करता है मनोरंजक, विकसित आत्मनिर्भर भारत का यकृतिपूर्वक शिक्षण, यकृतिपूर्वक शिक्षण, यकृतिपूर्वक शिक्षण। धन्यवाद।